अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने इंतहाई लज़ीज़ मज़े की बच्चों की फ़ेवरेट डिश बनाने लगी हूँ, पिज़्ज़ा। चिकन फजीता फ्लेवर में, वो भी घर पर किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट और पिज़्ज़ा हट से कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का। घर पर आप साफ़ सुथरा, कम पैसों में, कम ख़र्च में आप जो है वो घर पर बना कर दे दीजिए अपने बच्चों को। आज रेसिपी नोट कर लीजिएगा, शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ इंतहाई सस्ते में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो हमारे पास ऑलरेडी घर पर मौजूद होते हैं वही सारी चीज़ें डालूँगी। तो आइए हम डो राइस बनाते हैं इसकी। सबसे पहले जो है वो, अगर डो अच्छी बनी होगी तो हमारा पिज़्ज़ा भी ज़बरदस्त बनेगा। डो को बहुत जो है वो गौर से नोट कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, तरीके के होने चाहिए, नहीं तो हमारी डो अगर ख़राब हो जाती है तो हमारा पिज़्ज़ा नहीं सही बनता है। 2 कप मैदा ले लिया है खुले बर्तन के अंदर मैंने, उसमें जो है वो उसको छान लिया है। उसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने सॉल्ट का ऐड कर लिया और हाफ़ टेबल स्पून ही जो है मैंने शुगर का ऐड कर दिया। 1 साशे जो है वो यीस्ट इंस्टेंट का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। तमाम जो खुश्क इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसमें हाफ़ कप जो है वो मैंने मिल्क लिया है और वो भी नीम गर्म। इसको भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर उसमें जो है वो 2 से 3 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल के मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल मच बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू घी जो है। यहाँ पे इसको मैंने जो है वो अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर लेना है और हाफ़ कप ही मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। उसके साथ जो है वो मैं ये डो जो है वो गूँध लूँगी। जिस तरीके से आटा गूँधते हैं इसी तरीके से सेम रोटी का वो उसी तरीके से हमारी डो भी गूँधी जाएगी। ये देखिए, इसको मैंने गूँध लिया है अच्छे तरीके से। ना बहुत ज़्यादा पतला हो, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, मीडियम साइज़ का इसका टेक्सचर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको गूँध लिया है और उसमें अगर आपके हाथों को ज़्यादा चिपक रहा हो तो 1 से 1.5 चम्मच जो है वो आप ऑयल का मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा इसी में ही बेहतरीन किस्म का बन गया था। ये देखें, इस तरह से आप डो इसकी तैयार हो जाएगी। तो इसको जो है वो ग्रीस करके ऊपर से कवर करके हम हाफ़ एन आवर के लिए हम इसको किसी टेम्परेचर वाली जगह पे अब छोड़ देंगे। मैंने जो है वो इसको ओवन के अंदर जो है वो छोड़ दिया है, राइज़ होने के लिए रख दिए। जब तक हमारी डो जो है वो राइज़ हो रही है तो हम फिलिंग बना लेते हैं इसकी। पिज़्ज़ा के ऊपर जो है वो 2 चम्मच जो है वो मैंने सिर्फ ऑयल के ले लिए हैं। उसमें 6 से 7 जवे जो हैं वो चॉप्ड अनियन के गार्लिक के ले लिए हैं। अनियन तो इसमें नहीं डलता है, मैंने गार्लिक ले लिया है और इसको जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन इसको किया है। उसमें जो है वो हाफ़ केजी जो है वो आप चिकन बोनलेस जो है वो उसकी छोटी छोटी क्यूब्स में उसको काट लीजिए। या आप लेने जब जाएंगे तो उन्हीं को कह दीजिएगा आप चिकन वाले को, तो वही आपको कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने वो कर लिया। उसमें इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है अच्छे तरीके से, ताकि इसकी खुशबू ख़त्म हो जाए। तो हाफ़ चम्मच जो है मैंने सॉल्ट का और हाफ़ चम्मच ही जो है वो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और हाफ़ चम्मच ही जो मैंने ब्लैक पेपर का इसमें ऐड कर दिया। इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो इस भुनाई करते हुए ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है। यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच सिरका, 1 से 1.5 चम्मच ही जो है मैंने इसमें जो है वो चिली सॉस का डाल दिया है। और इसमें जो है वो 2 चम्मच सिर्फ जो है वो दही के ऐड करती हैं, ताकि हमारा चिकन जो है वो दही के पानी से गल जाएगा। इसी पानी में गलाना है हमने। और साथ ही मैंने जो है वो गार्लिक सॉस जो है वो 1.5 से 2 चम्मच वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। और इसको जो है वो कवर करके, मिक्स करके कवर करके 5 मिनट तक को छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो है वो हमारा चिकन भी गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें, यहाँ पे दही का पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे इसको। जैसे ही हम इसको फ्राई करेंगे तो ये इस कंडीशन में हमारे पास जो है वो हमारा जो फिलिंग का बैटर है वो बनकर सामने आ चुका है। ये देखें, चिकन हमारा इस तरह से रेडी है और हमारी डो को भी हाफ़ एन आवर हो चुके हैं। तो ये देखें, राइज़ हो चुकी है। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइज़ हो गई थी। दोबारा से इसको हम गूँधेंगे 2 मिनट के लिए। इसको दोबारा से इसको अच्छे तरीके से गूँध लेंगे। गूँधने के बाद इसका हम
3 पिज़्ज़े आराम से बन जाएंगे इस 2 कप से। अगर आप लार्ज साइज़ के मोटे वाले बनाना चाह रहे हैं तो 2 बन जाएंगे। अगर आप जो है वो मीडियम पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं 3 से 4 अदद आराम से बन जाएंगे। यहाँ पे मैं 3 पिज़्ज़े बनाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म के 3 पिज़्ज़ा मेरे रेडी हो जाते हैं। मेरा जो बेलन का नीचे वाला चकला जो होता है वो मेरा मार्बल का था, वो बच्चे से के टूट गया था, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। तो मैंने परात ले ली थी, तो उसी के ऊपर मैंने इसको जो है वो बेल लिया था, क्योंकि शेल्फ़ पे मेरा दिल नहीं मुतमईन होता है। यहाँ पे चूंटियाँ वगैरह भी चलती हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ मैं, फिर भी जो सफाई तो होती है, लेकिन उसके बावजूद बस दिल नहीं मानता। तो मैंने परात के ऊपर ही इसकी जो है वो बेल लिया था। और मैंने जो पिज़्ज़ा पैन है वो लार्ज पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ। यहाँ पर लार्ज पिज़्ज़ा 3 आराम से बन गए थे मेरे। यहाँ पर जो है वो मैंने ग्रीस कर लिया है इसको, पैन को, पिज़्ज़ा पैन को, और इसके किनारे थोड़े से जो है वो मोटे से रख लेने हैं। बाकी जो है वो सारा थोड़ी सी रोटी से मोटा होना चाहिए इसको। ये देखें, इस तरीके की इसकी जो है वो तय होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होती है। और कुक होते हुए भी ये राइस होती है, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। और इसके अंदर फोक से जो है आप होल कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, ताकि फिलिंग जो है वो सॉसेस वगैरह अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और अंदर से कच्चा ना रहे हमारा पिज़्ज़ा। ये ऊपर मैंने जो है वो पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने ऐड कर लिए। आज अभी तो मैंने जो है वो बाज़ार वाली ऐड की थी शिमरेला की, जो अब मैंने घर पर मैं बनाती हूँ, मेरी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो टाइम भी कम था। वो भी मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी पिज़्ज़ा सॉस बनाने की भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीम। तो जहाँ पे मेरा चिकन का जो बना हुआ था बैटर, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। उसके साथ ही मैंने जो है वो ऊपर ऑनियन और ये शिमला मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दी हैं, ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे। थोड़ी थोड़ी जो फासले पे मैंने वो डाल दिए हैं, वो भी आप डाल दीजिए। साथ ही दुरूद पाक का ज़िक्र कसरत से कीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोज़ी में, रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। और अनियन के छोटे छोटे जो है वो क्यूब्स में काटा हुआ था, वो अनियन आप स्प्रिंकल कर लीजिए। ऑलिव हैं तो ऑलिव डाल दीजिए, जो भी आपको पसंद है वो डालिए। उसके ऊपर ऑरिगेनो मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी, और पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो मैंने इस पर डाल दी थी। अच्छे से स्प्रिंकल करके बहुत ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। हर चीज़ घर पर अवेलेबल होती है। हम अपने बच्चों को बाहर का क्यों खिलाएं, हम अपने बच्चों को साफ़ सुथरा घर पर बनाकर खिलाएं। और घर पर जितना ज़्यादा पकता है, बनता है, खुले दिल से पकता है, बनता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर में उतना ही ज़्यादा रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफ़ा करता है। अल्लाह पाक हमारे कमाने वालों की रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत डाले। मैं आज आपको एक देचकी में बनाना सिखाऊंगी, ओवन के बग़ैर, विदाउट ओवन के भी आप पिज़्ज़ा बेहतरीन किस्म का बना कर दे सकते हैं। ये देखें, मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। 10 से 15 मिनट इनफ होते हैं। मीडियम फ्लेम पर आप पिज़्ज़ा को बनाइए। ये इतना ज़बरदस्त, यमी, टेस्टी और बाज़ार वाले से भी कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। ऊपर से मैंने मायोनीज़ ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। मायोनीज़ स्प्रिंकल करने के बाद जो है वो आप अगर चाहें तो गार्लिक सॉस और केचप वगैरह भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो ऊपर से साथ लगा कर खाते हैं। इस तरीके से मैंने जो है वो इसके स्लाइसेस भी काट दिए थे। बहुत ही मज़े का, यमी किस्म का जो है वो पिज़्ज़ा तैयार है हमारा बनकर घर पर। आप घर पर अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं, खुद भी खाएं। घर पर मेहमान आते हैं उनको बनाकर खिलाएं, और बहुत जल्दी बन जाता है। इतनी देर में, जितनी देर में हमारा ऑर्डर्स आता है, उतनी देर में हम अपने घर पर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का, साफ़ सुथरा, अपनी आँखों के सामने रेडी होने वाला जो है वो अपने बच्चों को पिज़्ज़ा तैयार करके और ख़ुद भी खा सकते हैं, और जब दिल चाहे उस वक्त बनाकर खा सकते हैं। अब ये टेंशन नहीं है कि हमारे पास ओवन नहीं है तो हम कैसे बनाएं या किस तरह से बने। ये देखें, इसकी डो भी इतनी ज़बरदस्त नीचे तक पक चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें, कोई कच्चा नहीं रह गया था। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना था। 15 मिनट में जो है वो इसको बेक होने में लगे थे, और 15 मिनट में ही जो है वो मैंने ये दूसरे वाला भी मैंने बना लिया था। जब तक वो रेडी हो रहा था तो मैंने दूसरे वाले की फिलिंग बनाकर सारा कुछ ऊपर से करके, और उसी देचके में मैंने दोबारा, वो प्री हीट तो था ऑलरेडी ही, तो उसमें मैंने रख दिया था।
तो ये देखिए मेरे बच्चों ने पेट भर के खाया, बल्कि बच्चे जो है वो लंच में भी सुबह में स्कूल में भी लेकर गए थे और बहुत खुश हो रहे थे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर में बनी हुई चीज़ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बरकत डालता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की रोज़ी में रिज़्क़ में बरकत डाले। और दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।